आरजेडी के लोग यहाँ तांडव कर रहे थे, यहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। नीतीश जी भी असहज थे, विकास बिहार का बाधित था। जब प्रस्ताव आया भारतीय जनता पार्टी के पास तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए यह फैसला ली और एनडीए की सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब जब एफआईआर हुआ था और जब चार्जशीट हुआ था और लालू जी जब जेल गए थे तो फिर उस अवधि में भी कांग्रेस, गुजराल जी और देवगौड़ा की सरकार थी। उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो क्यों आज कर रहे हैं? बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, जैसा जो करेगा कानून उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा ही करेगा। अब कोई व्यक्ति यह सोचे कि हम विशेष व्यक्ति हैं, हम राजनीति करने वाले किसी बड़े ओहदे पे हैं या रहे हैं तो हमारे लिए देश का कानून कोई अलग से होगा, तो ऐसा भारत का कानून करता नहीं है। खास करके जब केंद्र में अच्छी सरकार रहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होती है, अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, कोई भी हो, तो जैसा करेगा वैसा वह भरेगा। हमेशा जब भी राहुल जी बोलते हैं वह हमला यू टर्न होकर उन्हीं के पास पहुंचता है। क्या बोलेंगे ना बोलेंगे, क्या मुंह है राहुल जी को, क्या बोलने का है? इसलिए राहुल जी क्या बोलेंगे और ना बोलेंगे या न उनको समझ में आता है न लोगों के समझ में आता है। बिहार में एक अच्छी सरकार की जरूरत थी, बिहार का विकास बाधित था, केंद्र सरकार की योजनाओं को जितनी जमीन पर उतरनी चाहिए थी उसमें बाधा पहुंच रहा था। आरजेडी के लोग यहाँ तांडव कर रहे थे, यहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। नीतीश जी भी असहज थे, विकास बिहार का बाधित था। जब प्रस्ताव आया भारतीय जनता पार्टी के पास तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए यह फैसला ली और एनडीए की सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब बिहार में भी सरकार है एनडीए की और केंद्र में भी है। नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा राज्य के विकास के साथ मिलकर बड़ी तीव्र गति से, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा।